आज हम लोग कराएंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ये ट्राई 2.0 के लिए था। ठीक है, अभी क्योंकि ट्राई 3.0 के लिए कोई भी मार्केट में बुक नहीं आई हुई है, तो जब तक बुक नहीं आती है तब तक यही प्रैक्टिस सेट कराते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट 15 हम कराना स्टार्ट किए हैं, क्लास 6 to 8 के लिए मैथ। ठीक है, तो है सब वही, फिर से वही आएगा बन के। ठीक है, बस नया पुराने का हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में नया आता है हम आपको नया प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 है। प्रैक्टिस सेट 15 का हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा दिए मैथ के। क्वेश्चन नंबर मैथ के यहाँ से आते हैं 71 से लेके हैं आगे, तो 71 से 80 तक हमने करा दिए थे। 71 से 80 तक हमने क्या किए, करा दिए हैं। तो आज आगे क्वेश्चन देखते हैं 81, मतलब 81 से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड। ओके, चल रहा है, ठीक है। आइए कराते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, उधर आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, चल रहा होगा उधर। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, मैं पूरा डिटेल में कराता हूँ। क्या दिया गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया, 16√3। कितना दिया गया है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी भुजा को आपकी लंबाई क्या मान लेना, ए सेंटीमीटर। क्या मान लेना कि इसकी भुजा की लंबाई क्या है, ए सेंटीमीटर है। फिर ए की वैल्यू निकल आएगी आगे अभी, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक कोणीय बिंदु को शीर्ष लेते हुए, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे ये आपका है त्रिभुज, ये है आपका बड़ा सा एक त्रिभुज। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का प्रत्येक एंगल इसका होता है। तो इसने बोला है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोणीय बिंदु को शीर्ष लेते हुए, इसको शीर्ष मानिए। ठीक है, तथा त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मान के, ये आधी लंबाई, ये आधी लंबाई, आधी लंबाई को त्रिज्या मान के 3 वृत्त खींचे जाते हैं। तो त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्र, मतलब देखिए ये त्रिभुज है, इसको रेडियस मान के एक सर्किल ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे बाहर चला जाएगा, ऐसे ये बाहर चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे सर्किल बन जाएगा ये, तो ये सर्किल बनेगा। तो ऐसे इसको आधा मानोगे, ऐसे ये बनेगा। ऐसे इसको मानोगे आधा, आधी आधी, तो ऐसे ये बनेगा। मतलब ये 3 सर्किल बनेंगे, कुछ ऐसे फिगर बनेगा, ये और इधर से ये 3 सर्किल बनेंगे। तो जो इतना एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया हमसे कहा है निकालो, ये वाला एरिया हमसे कहा गया है निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज की भुजा चाहिए। क्या चाहिए, त्रिभुज की भुजा चाहिए। तो आइए, अब इतना फिगर हमको बनाना नहीं है, हम इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मिटाते हैं। देखो इसको आपको मिटा देना है, ये सब मिटा देना, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये और डिजाइन कर लेते हैं। देखो ये एक, इसको भी थोड़ा सा बना लेते हैं। ये एक ये बनेगा, ये सर्कल का एक क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। एक सर्कल का सेक्टर ये बन जाएगा और एक सर्कल का सेक्टर ये बन जाएगा। इसका एरिया आपको निकालना है। ये सर्कल के 3 सेक्टर बन गए। तो अगर हमको इस बचे हुए भाग का एरिया निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, भुजा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 16√3, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4 a स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 16√3 के। तो यहां से ये √3 से √3 चला जाएगा, a स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 चौक कितना होगा, 64। इधर का स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। एक वैल्यू कितनी बचेगी, 8। एक वैल्यू कितनी बचेगी, 8। मतलब इस पूरी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मतलब ये कितनी हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगी। मतलब जो ये 3 वृत्त बनाओगे, तो 3 जो वृत्त बनेंगे उनकी त्रिज्या कितनी होगी, 4-4 सेंटीमीटर होगी। तो इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, बचे भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का था, त्रिभुज का
क्षेत्रफल माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे 3 गुणे, देखो तीनों त्रिज्यखंड क्या होंगे, ये त्रिज्यखंड सेक्टर बनेंगे, ये तीनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों का एंगल कितना है 60 है और तीनों की त्रिज्या क्या है बराबर है। तो 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको त्रिज्यखंड का बता रहा हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में भी मैं आपको बता रहा हूँ त्रिज्यखंड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखिएगा 1 मिनट, देखिए त्रिज्यखंड एक्चुअली क्या होता है, आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया 16√3। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर ये वृत्त है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त में आपको एक सेंटर होता है, सेंटर से अगर आपने 2 रेडियस खींच दी तो ये जो पार्ट बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। तो अगर सर्किल में जाओ, अगर इसको एक सर्किल बनाओगे ऐसे, तो देखो ये 2 रेडियस खींच दी गई तो एक त्रिज्यखंड बन जाएगा, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे 3 क्यों लगाया, क्योंकि 3 त्रिज्यखंड है, कितना त्रिज्यखंड है, 3 त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16√3 माइनस 3, थीटा को रखिए, थीटा को कितनी 60 है अपान 360, पाई को रख दीजिए, पाई को रख लीजिए आप 3.14, कितनी लिख दीजिए 3.14 होती है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपकी 4 है, 4 का स्क्वायर सॉल्व कर लिए, 16√3 यहाँ से कट करिएगा, 6 छाक 36, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 4 चौक 16, ये 2 8 16। अब आप अपने आंसर मिलाइए, ये आंसर देखिए रूट में आ रहा है कि ऐसे आ रहा है, 8 चौक 32, 8 कम 8 और 3 12, और 8 एक 8 एक 24 और एक 25, 25.22। और ऑप्शन देख लेते हैं, अगर आप आंसर ऐसे हो तो ठीक है, वरना √3 की आप क्या रखिए वैल्यू, तो देखिए आंसर ऐसे तो √3 की दी गई है 1.73, क्वेश्चन में देगी, रख दीजिए √3 क्या रखिए वैल्यू 1.73 माइनस 25.22। अब आपको इसको देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ कैलकुलेशन दिख रहा होगा। अब देखिए इसको करना कैलकुलेट, आइए करते हैं। 16 48, कैरी कितना बचा 4, कैरी कितना बचा 4, 16 7 112, 112 प्लस 4 116, कैरी बचा 11, ठीक है, और 16 एक कम 16 और प्लस 11 16 और 10 26 27, पॉइंट का लग जाएगा यहाँ, माइनस का 25.22, घटाइएगा यहाँ पे, 8 में 2 गया 6, 6 में 2 गया 4, 7 में 5 गया 2, 2.46 क्या जाएगा आंसर 2.46। ऑप्शन देखिए है तो 2.56, कुछ गलत होगा, घटाने में 5 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कुछ गलत हुआ है, 6 में 1 यहाँ पे शायद, यहाँ पे कुछ 4 चौक 32, तो 8 कमाते 11, 11 होगा, ठीक है, ये 11 होगा, हाँ 5 6 आएगा, कितना आ जाएगा 2.56, 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड इसमें आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 81 हो गया। अब देखिए आप 82 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 82। 1 सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ, वीडियो आ रहा है आपका 82 क्वेश्चन आप लोग देखिए, 82 क्वेश्चन में क्या है, देखिए 82 क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है, लंब वृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 मीटर सेंटीमीटर क्या है मीटर है, ठीक है, तथा ऊंचाई 3 मीटर है, और इसका हाइट जो है कितना है 3 मीटर, ओके ये भी हो गया। तो उसका आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है B = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रख दीजिए 1/3, ऑप्शन देखो कुछ ऐसे ही है, पहला वाला ऑप्शन देखिए इसमें 1/3 पाई में है, तो देखते हैं 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी 3, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, दूसरा भी नहीं हो सकता कि 1/3 नहीं है, अगर देखें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा वाला है, तो तीसरे में क्या करोगे आप पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है राइट है। तो ये क्वेश्चन हो गया 82 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 83, मिटाता हूं इसको,
अगला क्वेश्चन आपका है 83। 83 नंबर आप लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ क्या है। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम क्या दिया लिख देता हूं, प्रथम n प्राकृत बोलो या प्राकृत बोलो, प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या दिया गया, प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है भैया, वो है आपका 6n/11। कितना है, 6n/11। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या है, माध्य है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ये so on ऐसे होते हैं, ठीक है। तो माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का योग अपान कुल संख्याएं। क्या होता है, कुल संख्याएं, कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कितनी संख्या, n संख्याएं हैं, तो हमको n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसको रख देते, थोड़ा सा बुक रख देते हैं। तो हमको डियर n की वैल्यू क्या करनी, निकालनी है, n का वैल्यू हमको क्या करना, निकालना है। तो आइए, तो आप समझिए संख्याओं का योग, तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, n+1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, योग। इस फॉर्मूले को आप लोग कहीं नोट कर लो, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला कैसे यूज होगा, देखिए से मान लो आपसे बोल दे कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं क्या निकालिए, योग निकालिए। तो 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं। तो आप यहाँ 100 रखिए, यहाँ 100 रखिए, देखिए करता हूँ, यहाँ 100 रखिएंगे, यहाँ पे 100 + 1 101 हो जाएगा, और नीचे कितना है, 2 है। काटोगे 50 से कट जाएगा, करोगे तो 50 से कम 50, करीब बचा 5, 50 हो जा 0, फिर 50 से कम 50, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है n प्राकृत संख्याओं का माध्य है, तो माध्य कितना दिया गया, लिख लेंगे 6n/11 इक्वल टू संख्याओं का सम क्या, n+1/2, अपान में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, n है। तो यहाँ देखिए 6n/11, इधर n+1 और ये 2n साथ में हो जाएगा, ऐसे इस n से n कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, इधर 11 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n+1। तो इधर 12n बराबर 11n+11, ये 11n इधर जाए क्या बचेगा, 12n में 11n जाए क्या बचेगा, n। तो n का वैल्यू कितना है, 11। देखिए 11 आपका कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए 11 कोई ऑप्शन आपके में है, क्वेश्चन में 11 ऑप्शन, मैं देख चेक कर लेता हूँ बुक में। हाँ, तो इसका ऑप्शन है 11 वाला कोई नहीं है, तो इसमें आंसर होगा 5th वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा स्पीड है वरना सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसका अगर मेथड भी आप लोगों को समझना है पूरा बेसिक, तो लोग बताइएगा, तो मीन मीडियम मोड का मैं पूरा चैप्टर बेसिक बता दूंगा आप लोगों को। अगला है 84 क्वेश्चन नॉर्मल है, बेसिक है एकदम, ठीक है। 84 देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बोला है व्यंजक, व्यंजक क्या लिखा है 36 और ब्रैकेट में है x + y का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 25 और ब्रैकेट में आपका है x - 2y का होल स्क्वायर। बोला गया है कि गुणनखंड है, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं। इसके क्या चाहिए आपको, गुणनखंड चाहिए, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए इसके गुणनखंड हम आप कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक दिख रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है क्या आप लोगों को, 1 सेकंड में कैमरा थोड़ा सा सही कर देता हूँ। देखिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। देखिए क्या इसके फैक्टर कैसे होंगे, आइए देखिए 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। मैं पूरा मेथड से बता रहा हूं तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन आप लोग इसको मन में ही कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास एक मेथड होता है कि अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो b की पावर m लिख सकते हो, ऐसा मेथड होता है, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। तो आइए देखिए
6 की पावर भी 2 है और x प्लस वाई की पावर भी 2, तो इसको ऐसे 6 और x प्लस वाई की होल पावर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ऐसे यहाँ भी 5 ब्रैकेट में x माइनस 2y की होल पावर क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ये इस वाले फॉर्मूले से कर लिया हमने। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6y का होल अब स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10y का होल अब स्क्वायर। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी। ए के स्थान में क्या है 6x प्लस 6y, बी के स्थान में क्या है 5x माइनस 10y। तो रखिए ए के स्थान पे 6x प्लस 6y प्लस बी के स्थान पे 5x माइनस 10y, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए के स्थान पे 6x प्लस 6y, फिर लगाएंगे माइनस, माइनस लगेगा छोटा सा ब्रैकेट हमको लगाना पड़ेगा। क्या रखोगे 5x माइनस 10y, 5x माइनस 10y सॉल्व करिए। 6x प्लस 5x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। 6y में 10y के कितना बचा माइनस का 4y, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 6, अभी तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6x प्लस 6y माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 10y। सॉल्व करिए इसको, बस एक स्टेप क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 11x माइनस 4y, यहाँ क्या हो जाएगा 6x में 5x से कितना बचा x बचेगा, 6y प्लस 10y कितना हो जाएगा 16y। तो देखिए जो ऑप्शन मैच कर रहा हो आप लगा दीजिए। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आप लोग चेक कर सकते हो ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन 11x माइनस 4y और x प्लस 16y, पहला ऑप्शन ही राइट है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन इसका आ रहा है। ठीक है, देखिए 85 क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर देखिए आप लोग। हाँ 85 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, वीडियो चल रही है आप लोगों की। 85 मैं अभी थोड़ा सा छोटे छोटे लेक्चर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही नया सैंपल पेपर आता है, प्रैक्टिस सेट आता है, वैसे मैं पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना देर उसको देखते हो, ठीक है। आगे देखिए, अगर स्पीड मेरी तेज लगे हुई तो बताइएगा, थोड़ा स्लो बताएंगे। यदि अगला क्वेश्चन 85 दिख रहा होगा आप लोगों को, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px, बहुपद लिख देता हूँ, बहुपद क्या है px बराबर है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k, और इसके अल्फा और बीटा, कौन से अल्फा बीटा, इसके दो शून्यांक है। शून्यांक मतलब इसके दो हल हैं, हल मतलब जीरोज में पढ़ा होगा, जितना हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो। और दिया गया कि अगर अल्फा में से बीटा घटाओगे, अल्फा में से बीटा घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा। क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो अल्फा माइनस बीटा की एक डायरेक्ट वैल्यू भी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोगों को टफ पड़ सकता है, तो मैं इसके एक आसान सी तरीका आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है अगर इसके दो जीरो अल्फा प्लस बीटा है तो इनको अगर सम करो, क्या करोगे, इनका सम करोगे तो वो क्या आ जाता है, इनका अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, सम क्या होता है माइनस का बी बाई ए, क्या होता है माइनस का बी बाई ए। अब बी बाई ए क्या है, इस वाली इक्वेशन की आप इससे तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो यहाँ एक्स के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, तो एक्स साथ क्या 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या आ गई -3 आ गई। इसको आप इक्वेशन, इसको फर्स्ट माने होते हैं, इसको क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू भैया सी की वैल्यू कितनी के, ए की वैल्यू 1, तो क्या आ गई। अब आप यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ये अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है। इधर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर -3 है। इन दोनों क्या कर लो, जोड़ लो, क्या कर लो आप जोड़ लो। जैसे जोड़ोगे बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 5 में 3 गया 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा 1 आ गई तो अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन उठा के डाल दो। देखिए 1 माइनस बीटा इक्वल टू 5, तो माइनस बीटा इक्वल टू 5 माइनस 1, तो माइनस बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू -4। अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, ये दोनों उठा के कहाँ रखो, इसमें अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -4, के की वैल्यू कितनी आ गई -4।
तो आपका के का वैल्यू कितना आ गया डियर, -4। के का वैल्यू कितना आ गया, -4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला है इसमें, ठीक है। अगला देखिए 86 नंबर, 86 बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 86 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 86। 1 सेकेंड ये थोड़ा सा मार्कर में इंक खत्म हो गया, डाल लेता हूँ। 1 सेकेंड होगा, पढ़िए। बोला गया है एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। त्रिभुजा के पिरामिड में कौन सही नहीं है, तो लिखा पहला, त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक हो। तो आप याद कर लीजिएगा, त्रिभुजाकार पिरामिड कौन सा, त्रिभुजाकार पिरामिड। त्रिभुजाकार जो पिरामिड है उसको आपको चतुष्फलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलक भी बोलते हैं, चतुष्फलक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो पहला होता है फलक, इसमें जो फलक होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। फलक कितने होते हैं, 4 होते हैं। और शीर्ष भी कितने होते हैं, दूसरा शीर्ष कितने होते हैं, 4 होते हैं। और तीसरा होता है किनारे, तो किनारे कोने, वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इन सबका योग करोगे, इन सबका क्या करोगे, योग करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 14 आएगा। ये चीज होती है, ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है। तो देखिए पहला बोला कौन सा सत्य नहीं है, तो त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं। नहीं भैया, कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। यही गलत है, इसलिए यही क्या है, सही। लेकिन इस देखो जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें एक ऑप्शन होता है इनमें से एक से ज्यादा, तो आपको ऑप्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन बोला है त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होते हैं। बिल्कुल 4 शीर्ष मैंने लिख रखे हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 किनारे होते हैं। बिल्कुल सही, 6 किनारे होते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, शीर्षों, किनारों का योग 14 होता है। बिल्कुल देखिए आपके सामने है। त्रिभुजाकार पिरामिड का चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल 100% राइट है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला केवल ए, तो हाँ केवल ए ही गलत है, इसलिए वो सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा 87। देखिए 87 में थोड़ा सा बनाऊंगा भी, फिर आप लोगों को बताता हूँ। 87 क्वेश्चन देखो, आपके फिगर बना होगा। देखिए निम्नलिखित आयत चित्र में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों की मासिक आय सीमा को दर्शाता है। तो उनकी मासिक आय दर्शाई गई है। कुछ ऐसा बनाया गया होगा ग्राफ आपके उस पे, कागज पे उसमें बना भी होगा। देखिए ये होगा ग्राफ आपका, ये ग्राफ हो रहा होगा। यहाँ पे इधर होगा परिवार, ये 0 परिवार, इधर क्या रहा होगा, परिवार, और इधर क्या रहा होगा, आय। आय किसमें, रुपयों में, ठीक है। तो परिवार 0 परिवार है, फिर 2 परिवार है, फिर 4 परिवार है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, और फिर 12 परिवार। तो सबसे पहले इनकम देखिए, यहाँ 1000 से 15000 लिखा होगा, उसको सही कर लें 10,000, क्या है 10,000 से 15,000। यहाँ क्या लिखा होगा, 10,000 से 15,000। 10,000 से 15,000 कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितना फैमिली, 3 फैमिली। ये 3 होगा, यहाँ क्या लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 3 लोग। उसके बाद 15,001 से क्या होगा, 15,001 से लेके 20,000 तक। यहाँ पे कुछ ऐसा बना होगा, 4 लोग, कितने लोग, ये 4 का है। फिर ऐसे आप लोग सम 15 तो 20,000, तो 20,001 से 30,000 तक। ये कितना बना है, 8 बना है। कितना बना है, ये 8 बना है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, अब 30 से क्या होगा, 35, 30 से क्या होगा, 35। समझ गए, 30 से 35 कितना है भैया, 10 लोग। कितने लोग हैं, 10। अब ग्राफ आपके सामने देख लीजिएगा, पूरा नहीं बनाऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है उन परिवारों की कुल संख्या जिनकी आय 10,000 से अधिक या बराबर है, 10,000 से अधिक या बराबर है, लेकिन 25,000 से कम है। तो देखिए ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा। लेकिन ये क्या है, 3 क्या गिनोगे, 3 गिनोगे प्लस 4 गिनोगे प्लस क्या गिनोगे, 8 गिनोगे, ठीक है। 3, 8, 4, 12 और 3 कितने लोग, 15 लोग। कितने लोग आ जाएंगे, 15 लोग यहाँ आ जाएंगे। 15 लोग क्या आ जाएंगे यहाँ, यहाँ से 20 से क्या होगा, 25 होगा, गलती से यहाँ 25 से क्या होगा, 30 होगा, ऐसे लिखा होगा, बना होगा, ठीक है। तो ये काउंट होंगे पहले वाले में से बराबर है। और जिनकी आय 35,000 से अधिक है लेकिन 50,000 से कम है के बीच का अंतर बताना है।
तो 35,000 से अधिक। ग्राफ में देखिएगा 35,001 से लेके कितने लोग हैं, 10, और फिर अगला 4 है, और फिर 5 है आखिरी तक। तो 10, 5, 15, 4, 19। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 का। कितने का अंतर है, 4 का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग ग्राफ में देखिएगा, यही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए 88। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 88। 88 देखिए क्या कह रहा है। 88 कह रहा है कि एक आदमी है ट्रेन से एक निश्चित दूरी, एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो मान लो, माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, देखिए टोटल दूरी गई है, तो जितना जा रहा है उतना आ रहा है। तो x गया और x आया, हम ऐसा मान, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। कितनी दूरी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। हमने माना x गया और x आया, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, ठीक है। तो जाने में लगा समय, क्या लिखेंगे, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला के पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बाई चाल। तो दूरी कितनी है, x, चाल कितनी है, देखिए पहले जाने के 50 किलोमीटर पर घंटा, आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय। चाल दूरी कितनी है, x, चाल कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड बोला। तो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 घंटे आना चाहिए भाई, 12 घंटे बोला। हमको बोला कुल दूरी कितनी चली, तो कर लेते हैं। 50 और 10 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 दूना 100 तो 2x हो जाएगा, और 10 दहम 100 तो 10x हो जाएगा। 10 दो 12x हो जाएगा। ये 100 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये कट जाएगा, x किलो कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर। कितनी आ गई, 100 किलोमीटर। कितनी आ गई, 1 किलो 100 किलोमीटर। तो ट्रेन द्वारा तय गई दूरी कितनी थी, तो 100 जाता है और 100 आता है, तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी, 200 किलोमीटर चलेगी। तो इसका मैं आंसर देख लेता हूँ, आंसर शीट में क्या आ रहा है। इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 88 था। 1 सेकंड। तो 88 का ऑप्शन जो आ रहा है डीएस में, वो पहला आ रहा है। कितना आ रहा है, पहला। तो मतलब 100 किलोमीटर, मतलब इसने केवल एक तरफ की दूरी पूछी है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा को बांधा तो ट्रेन द्वारा तय की, अच्छा एक तरफ की पूछी, कितनी तरफ पूछी, एक तरफ की पूछी है, ठीक है। तो केवल 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। एक ही तरफ की दूरी पूछी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट, ठीक है। 89 देखिए जल्दी से, दो क्वेश्चन बताएंगे इसके, ठीक, 89 और 90। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 89 क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक मेज का 20% के बट्टे, क्वेश्चन देख, हाँ क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक मेज को 20% के बट्टे छूट पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। मतलब 20% का छूट भी देता है, फिर भी उसे 30% का क्या होता है, लाभ होता है, फिर उसे 30% क्या होता है, लाभ हो जाता है, ठीक है। यदि वह उसी मेज को 10% की छूट पे बेचे, उसी मेज को अगर वो 10% की छूट पे बेचता है, तो उसको कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ या हान होगा। ये चीज तुमसे पूछा कि उसको कितने परसेंट की लाभ या हान होगी। तो देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो देखिए पहले बोला है कि वो उस पर अंकित मूल्य पे देगा भाई डिस्काउंट। तो मान लो कि उसका अंकित मूल्य, आप सपोज कर लो कि उसका जो अंकित मूल्य है वो उसका x रुपए में। देख लेता हूँ वीडियो पूरा आ रहा है आपके पास, अच्छा ऊपर जा रहा है, सॉरी मैं यहाँ नीचे मान लेता हूँ 89। अंकित मूल्य मान लो, अंकित मूल्य माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x रुपए है, और उसका क्रय मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य जो उसने खरीदा था वो कितना है, 100 रुपए, ठीक है। अब वो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट है, किस पे डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट, हाँ अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट देगा, 20% का डिस्काउंट देगा, तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब x का 80%,
भाई अगर उसने अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो हर एक वस्तु अपने आप में होती है 100%। तो जब 100% से 20% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80%। वो बराबर होगा। अब उसको 30% का लाभ हो रहा, तो लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे। तो 130% ऑफ इसका 100। क्यों? क्योंकि भाई 100% था, 30% बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x अपान 100 इंटू 80 बराबर 130 इंटू 100 अपान 100। तो देखिए ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। अब यहां से देखिएगा क्या होगा, 130% ऑफ 100, तो 100 का 130 बन के 130 ही आएगा। 100 हमने काट दिया, ये 0 इससे कट जाएगा। तो x इंटू 8 बराबर हो जाएगा 13 इंटू 100। तो x बराबर हो जाएगा 1300 अपान 8। कट करिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक बचा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा x कितना आ जाएगा 325/2। पॉइंट काटिए, 16, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। कितना आ जाएगा x किलो 162.5। मतलब अंकित मूल्य कितना है उसका 162.5। अब क्या कह रहा है कि वो इस पे कितने % का डिस्काउंट देगा, कितने % का डिस्काउंट देगा, केवल डिस्काउंट देगा वो इस पे 10%। कितना डिस्काउंट देगा 10% का। तो आइए 10% डिस्काउंट देते हैं। तो नया न्यू एसपी न्यू विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 162.5 का 90%। 10% डिस्काउंट दे दिया केवल, ये इससे कर जाएगा। करिए 9 पचे 45 कैरी बचा, 9 पचे 45 कैरी बचा 4, 9 दूना 18, 4 22 कैरी बचा 2 और 9 छाक 54, 2 56 कैरी बचा 5, 9 कम 9 5 14। पॉइंट कहाँ यहाँ है, पॉइंट एक लगा है, एक 0 इंच काटोगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा 146.25। ये है ये क्या है अंकित मूल्य, और ये हमारा क्या आ गया नया विक्रय मूल्य। लेकिन है कितना क्रय मूल्य 100। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट हो रहा है भैया 146.25 में 100 रुपए घटा दोगे तो 46.25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने क्या होता है, प्रॉफिट अपान सीपी, मतलब जो कास्ट प्राइस था इनटू 100। ये कर जाएगा कितना आ जाएगा 46.25। ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आप लोग। 90 क्या देखिए, 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। एक सर्किल है, सर्किल की एक जीवा है जिसकी लेंथ है कितनी 40 सेंटीमीटर की लेंथ है, 40 सेंटीमीटर लेंथ है, जो इसकी केंद्र से 15 कितनी दूरी है, केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर क्या दूर है। ठीक है, तो हमसे बोला है जो उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी है। तो एक जीवा दूसरी है, एक जीवा मान लो तो यहाँ पे है या ऊपर से कहीं मान लो, मैं मान लो तो यहाँ पे है, जो इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। तो आ जाइए पहले इसको देखते हैं, पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमको पता है अगर किसी भी जीवा पे केंद्र से लंब डालते हैं तो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस, ये इसका ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर रेडियस है, त्रिज्या इसको आर मान लो, क्या मान लो आर मान लो, आर का स्क्वायर। ए बी क्या हमारे पास है 20 है, 20 का स्क्वायर 400, ओ बी 15 का स्क्वायर 225। तो रेडियस का स्क्वायर कितना 4 2 625। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट 625। तो आर हमारा आ जाएगा 25। अब इसी तरह क्या करो, यहाँ इस ट्रायंगल में आ जाओ ये। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो इस ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा ओडी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओडी त्रिज्या है यहाँ भी आर का स्क्वायर, ओसी 20 का स्क्वायर, सी डी निकालना है। आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, रख देते हैं डायरेक्ट। ये 400 जरा के घट जाएगा, इधर कितना बचेगा 225। तो सी डी अंडर कितना आ जाएगा 15, सी डी कितना आ जाएगा 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 15।
तो जब यहाँ से यहाँ तक 15 तो यहाँ से यहाँ तक का भी 15, तो 15 दूना 30। आंसर देखिए 30 ऑप्शन में आपके है, 90 का 30 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 30 नहीं, इसलिए इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब भी कोई बिंदु कोई जीवा खींची जाती है उस पे केंद्र से अगर लंब डालोगे तो जितना इधर वाला होगा उतना इधर वाला होगा, ये थ्योरम होती है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए हम आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन हम लोग कराए हैं। मैंने स्पीड थोड़ा तेज ही रखी है, अगर आप लोगों को स्पीड तेज लगती है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे के अभी 20 क्वेश्चन इसके रह गए हैं। मैं थोड़ा सा कम वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे इसका नया प्रैक्टिस सेट आता है वैसे मैं कोशिश करूँगा एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट पूरा विद साइंस, मैथ और उसका जो हिंदी सेक्शन है। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है अभी ट्राई 3.0 में थोड़ा सुधार होगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज नहीं रखी जाएगी, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि हिंदी इंग्लिश रखी गई थी, बाद में उसको हटा दिया गया था। तो अभी हमको तो पुराने नोटिफिकेशन का पूरा डाल दिया गया है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए हिंदी वगैरह। देखिए हिंदी और इंग्लिश अगर आएगा तो उसकी तैयारी आप लास्ट में करिएगा। ठीक है, पहले आप साइंस, मैथ और जो पूरा सबसे ज्यादा तैयार करना इंडियन नेशनल मूवमेंट को। ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, और करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा अगर पेपर में कुछ आएगा तो आपके मैथ आएगी, सबसे ज्यादा मैथ आएगी। मैथ के 40 क्वेश्चन आपके सेक्शन में होंगे, प्लस 8 क्वेश्चन आपके जीएस वाले पोर्शन में होंगे। तो मैथ के टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 48। कितने रहने वाले हैं? 48। सबसे ज्यादा मैथ का ही वेटेज है। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।